Hello students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Mr. DL Kumar, biology faculty, and now today we discuss asexual reproduction. जो अपनी यूनिट चल रही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसकी नेक्स्ट वीडियो है asexual reproduction. In previous video we discussed reproduction, what is reproduction, basic feature of reproduction and importance of reproduction, and now today we discuss asexual reproduction. Asexual reproduction discuss definition, characteristics and types of asexual reproduction. First of all अपन बात कर रहे हैं definition of asexual reproduction. Asexual reproduction in which new individuals are formed without मियोटिक डिवीजन, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है या गैमेटोजेनेसिस होता है जिससे, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिससे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन जिससे गैमेटोजेनेसिस या गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है, और साथ ही साथ जब गैमेट नहीं बन रहे हैं तो गैमेट का फ्यूजन जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं वो भी नहीं होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट होता है. इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन यानी जिससे गैमेट की फॉर्मेशन होती है, गैमेट का निर्माण होता है, वो नहीं होगा, और जब गैमेट नहीं बने हैं तो उनका फ्यूजन भी नहीं होगा. तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन का क्या रहता है, अभी अभाव रहता है. तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि इस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या इस तरीके के रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन एब्सेंट रहता है. अब अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो अपन बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें विदाउट मियोटिक डिवीजन. देखिए कोशिकाओं में तीन तरीके के डिवीजन होते हैं, एमियोटिक, मियोटिक और माइटोटिक. तो एक होता है माइटोसिस या उसे अपन माइटोटिक डिवीजन कहते हैं. एक होता है माइटोसिस या उसे माइटोटिक डिवीजन अपन कहते हैं, और एक होता है मियोसिस या उसे अपन मियोटिक डिवीजन कहते हैं. तो जो एमाइटोटिक डिवीजन है और जो माइटोटिक डिवीजन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है, किंतु मियोटिक डिवीजन जो है यानी मियोसिस डिवीजन जो है वो एब्सेंट रहता है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से ही गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, किंतु इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. तो गैमेट फॉर्मेशन का क्या रहेगा, भी अभाव रहेगा. तो इसमें मियोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है. आगे अपन बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट गैमेट फ्यूजन. गैमेट बने नहीं है, फ्यूजन क्या होंगे, तो विदाउट गैमेट फ्यूजन जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के होता है। अगली विशेषता पर बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉन एज एपोमिक्सिस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम एपोमिक्सिस वर्ड से भी जान सकते हैं, यानी इसके लिए एपोमिक्सिस वर्ड लिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। एपोमिक्सिस मीन्स ये जो वर्ड है ये दो वर्डों से बना है, एक है एपो और एक है मिक्सिस। एपो मीन्स होता है एब्सेंट, और मिक्सिस मीन्स होती है मिक्सिंग, यानी किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होती इसमें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मियोटिक डिवीजन जो है या मियोसिस डिवीजन है वो एब्सेंट होता है, और इसमें क्रॉसिंग ओवर जैसी क्रियाएं या गुणसूत्रों का या क्रोमोसोम की जो मिक्सिंग है वो नहीं होती है। तो एपोमिक्सिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एपोमिक्सिस मीन्स क्या है? विदाउट मिक्सिंग के, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होती। आगे अपन बात करें, एपोमिक्सिस टर्म जो है वाज सजेस्टेड बाय विंकर। एपोमिक्सिस जो वर्ड है वो किसने दिया था? विंकर ने दिया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एपोमिक्सिस क्या है, तो एक तरीके का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एपोमिक्सिस वर्ड किसने दिया था? तो वो दिया था विंकर ने। आगे अपन बात करें, इट इज यूनिपेरेंटल, ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। जो ये रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल है, यानी केवल एक जनक की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेल एंड फीमेल जो पेरेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक ही पेरेंट होता है, यूनिपेरेंटल डिवीजन। और ए सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और वो बहुत सारे जो नए संतति है उसकी उत्पत्ति ओरिजिन करता रहता है। तो ऑफ स्प्रिंग को खुद एक सिंगल पेरेंट्स ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे अपन बात करें अमीबा, और अब इसमें कोई मेल और फीमेल अमीबा नहीं है, केवल एक सिंगल पेरेंट्स है, और वही अनेक ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करें, मल्टीप्लीकेशन अकर रैपिडली ऑफ स्प्रिंग लार्ज नंबर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत तेजी से ऑफ स्प्रिंग या मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत स्पीड से तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ऑफ स्प्रिंग या जो संतान है उनकी उत्पत्ति दर जो है या प्रोडक्शन जो रेट है वो बहुत हाई होती है इसमें। तो बहुत तेजी से ये रिप्रोडक्शन होता है, और इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बात करें, विदाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए यहां पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो विभिन्न जो स्टेज है भ्रूण डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो भी एब्सेंट रहती है यहां पर। जैसे वहां एम्ब्रियो डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेज है उनकी अगर अपन बात करें तो क्लीवेज, मोरुलावस्था या मोरुला फेज, ब्लास्टुलावस्था या ब्लास्टुला फेज, इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला फेज, ये सारी जो फेज है उसका क्या रहता है भी यहां पर अभाव रहता है, क्योंकि वो होती नहीं है यहां पर कंडीशन। एब्सेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, किसी भी प्रकार के कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, यानी जैसे पेनिस या टेस्टिस, ओवरी या अपन कहें कि वेजाइना, ये किसी भी प्रकार के कोई सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता।
और जब सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है तो उसमें कॉपुलेशन की क्रिया भी नहीं होगी। कॉपुलेशन यानी सेक्स की क्रिया भी एब्सेंट होती है, तो इसमें सेक्स का भी अभाव होता है। कोई किसी तरीके से सेक्स या कॉपुलेशन नहीं होता है। आगे अपन बात करें एब्सेंट ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन है उनका अभाव होता है इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहां पर कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये विदाउट मिक्सिंग के हो रहा है। इस कारण से यहां पर वेरिएशन या विभिन्नताएं जो है वो पैदा नहीं होती है, तो वेरिएशन एब्सेंट रहती है। एब्सेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोटिक डिवीजन में होता है, मियोसिस में होता है, और मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी जो पेकाइटिन जो अवस्था है उस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें जो अपने होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो अपनी भुजाओं का क्या करते हैं, इंटर एक्सचेंज करते हैं। इस तरीके की क्रियाएं इसमें नहीं होती है, तो एब्सेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट अपन बात करें हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरनेशन डज नॉट अकर। जो अपन कहें कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है या पीढ़ी एकांतरण है उसका अभाव रहता है, यानी अपने जीवन में हैप्लॉइड कंडीशन और उसके बाद डिप्लॉइड कंडीशन फिर हैप्लॉइड कंडीशन चलती रहती है। परंतु इस तरीके के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई हैप्लॉइड कोई डिप्लॉइड कंडीशन नहीं चलती है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो है वो अभाव रहता है। यानी पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी में हैप्लॉइड दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, डिप्लॉइड, इस तरीके की कंडीशन नहीं होती। इसको मैं और क्लियर करूं तो देखिए अपने दोनों स्टेज रहती है, जितनी भी अपनी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो डिप्लॉइड कंडीशन में, और जो स्पर्म बनेंगे वो हैप्लॉइड कंडीशन बनेंगे। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो मेथड है वो चलते रहते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेट जनरेशन होते रहते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, परंतु इसमें ये चीजें एब्सेंट रहती है। आगे अपन बात करें, इट इज ए सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का एक बहुत सिंपल मेथड है जिसमें सीधे सीधे मैं कहूं कि ये मार्कर है, इसकी ब्रेकिंग हुई, दो खंड बने और प्रत्येक खंड एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सिंपल मेथड है। द यंग इंडिविजुअल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम parent are genetically similar to one another as well as the parents। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो जेनेटिकली एंड फिजिकल मॉर्फोलॉजिकली रूप से या जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दृष्टि से, व्यू से बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर होगी, और इस कारण से उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इस तरीके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उत्पन्न जो संतान है, ऑफस्प्रिंग है, उसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न एक संतान को कहा जाता है जो जीनोटाइप और फिनोटाइप व्यू से बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर होती है। आगे अपन बात करें, ईच नंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रेमेड। ईच नंबर ऑफ क्लोन, प्रत्येक मेंबर को, उसके प्रत्येक मेंबर को इज कॉल्ड रेमेड। क्लोन के ईच मेंबर को क्या कहते हैं भी, रिमेट कहते हैं। ये भी वर्ड आपको याद रखना है, रिमेट, कि क्लोन के ईच मेंबर को क्या कहते हैं भी, रिमेट। आगे अपन बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए
फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन का होना अति आवश्यक है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी कंप्लीट होगा जब वो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी तभी। तो ये थे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रकार हैं? मैंने पहले भी इससे पूर्व की जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें भी मैंने टाइप्स को आपको क्लियर किया था। हम यहां पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रूप में इन टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन फिशन। देखो, ए मैच्योर इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू 2 या मोर पार्ट्स। फिशन में क्या होगा? एक मैच्योर इंडिविजुअल होगा, एक पूर्ण विकसित लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और वो डिवाइड हो जाएगा 2 या मोर पार्ट्स में, या तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और उस जो पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है, जो डिवाइड के पार्ट्स है, उन पार्ट्स से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू ऑर्गेनिज्म का या न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा। इससे अपन कहते हैं फिशन। अब फिशन के कौन कौन से प्रकार है? पहला अपन बात करें बाइनरी फिशन। देखो, नाम से पता लग रहा है बाइनरी फिशन, 2 टुकड़े, बाइनरी फिशन। तो मैच्योर इंडिविजुअल डिवाइड्स 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ईच पार्ट्स डेवलप न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है वो ईच पार्ट्स फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेगा। इसे कहेंगे अपन बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे और हम डायग्राम से ये चीजें समझेंगे किस किस तरीके से कौन कौन से जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो अपन बात करेंगे। अब बाइनरी जो फिशन है उसके भी बहुत सारे प्रकार है, वो अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहला प्रकार है सिंपल। सिंपल बहुत इजी वे से डिवीजन एनी प्लेन, यानी जो मैच्योर इंडिविजुअल है उसमें डिवीजन जो हो रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, एनी प्लेन। जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल के रूप में बात करें अमीबा, तो ये अमीबा है। अब इसमें बाइनरी फिशन हो रहा है, तो डिवीजन एनी प्लेन किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए यहां से इसमें डिवीजन आरंभ हुआ और ये इस तरीके से डिवाइड होना आरंभ कर देता है, तो किसी भी प्लेन पे डिवाइड होना आरंभ हो गया। और लास्ट में क्या होगा? ये 2 डॉटर क्या बना लेगा? एमेबा बना लेगा और ये अंत में वापस मैच्योर होकर, तो ये सारे, ये क्या है भाई? सिंपल बाइनरी फिशन। किस में हो रहा है? एमोइबा में हो रहा है या अमीबा में हो रहा है? तो ये एक अमीबा है। डिवीजन जो हो रहा है एनी प्लेन या एनी डायरेक्शन हो रहा है। 2 डॉटर अमीबा बन चुके हैं और ये भी मैच्योर होने के बाद में फिर वापस सिंपल बाइनरी फ्यूजन करेंगे। तो पहला समझ में आ गया अपने, ये क्लियर हो गया। सेकंड अपन बात करें, वही बाइनरी फिशन का ही सेकंड प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यूग्लिना। देखिए इसमें क्या होगा, यूग्लिना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। देखिए ये एक यूग्लिना है, अपन बात करें तो ये यूग्लिना है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, यानी इस तरीके से उसमें किसी भी डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गई, एक फिक्स डायरेक्शन में, तो इसमें किस तरीके से, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर क्या होगा, डिवीजन आरंभ होगा और एंड में
टू डॉटर जो है यूग्लिना है वो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके के डिवीजन को अपन क्या कहेंगे भी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन का सेकंड प्रकार। और एग्जांपल था यूग्लिना। तो डिवीजन कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, यानी इस एक्सिस पर, एक फिक्स एक्सिस पर हो रहा है, जबकि सिंपल में किसी भी डायरेक्शन पे हो जाता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही डिवीजन होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसवर्स। देखो डिवीजन ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स उस पे होगा, एक्सिस पर होगा, यानी अनुप्रस्थ जो एक्सिस है उस पे होगा, क्षैतिज जिसे एक्सिस अपन कहते हैं उस पे होगा। और इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसके अलावा पैरामीशियम में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम बात करें प्लेनेरिया की, और प्लेनेरिया जो है वो एक इस तरीके से ऑर्गेनिज्म की इसकी शेप इस तरीके की होती है, ये इसमें। अब इसमें ट्रांसवर्स यानी बीच में, तो ये प्लेनेरिया है, और इसमें डिवीजन कैसे आरंभ होगा, यहां पर इस एक्सिस पर डिवीजन आरंभ होगा, यहां पर ऐसे डिवीजन आरंभ होगा इसमें। तो कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर डिवीजन आरंभ हो रहा है। और अंततः इस तरीके से क्या बन जाएंगे, दो प्लेनेरिया बन जाएंगे, दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो कौन सी एक्सिस पे हो रहा है भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस पर डिवीजन हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड टाइप जो है फिशन का, वो है मल्टीपल फिशन। जो फिशन है उसमें क्या होगा, कोई भी मैच्योर इंडिविजुअल जो है वो 2 या मोर पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो 2 पार्ट्स वाला था उसे अपन बाइनरी फिशन कहते हैं, और उसके बाइनरी फिशन के 3 टाइप थे, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये तीनों टाइप्स अपन ने कर लिए। अब अपन बात करें मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, मल्टीपल फिशन में बहुत सारे क्या बनेंगे, पार्ट डिवीजन होगा। जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पार्ट्स में क्या होगा, मेनी पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो देखो पेरेंट्स डिवीजन मेनी स्मॉल पार्ट्स, मेनी स्मॉल पार्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, और उसके पश्चात मल्टीपल डिवीजन होगा। एग्जाम्पल है एमोइबा। एमोइबा में जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो इसमें ये इस मैच्योर इंडिविजुअल है, उसके पश्चात इसका जो साइटोप्लाज्म है वो अनेक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और इस प्रत्येक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसे अपन कहेंगे मल्टीपल फिशन। यानी इसमें जो पेरेंट्स डिवीजन है वो उसके में डिवीजन होकर बहुत सारे मैनी स्मॉल पार्ट्स बनते हैं, और प्रत्येक जो ईच पार्ट्स है उससे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा। अब ये यहां से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फटेगी और ये पार्ट्स बाहर निकलेंगे, और इन प्रत्येक पार्ट से, इस पार्ट से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू अमीबा की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन मल्टीपल फिशन के नाम से जानते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बडिंग। बडिंग से हमारा तात्पर्य है कि इसमें जो पेरेंट्स है उस पर एक छोटी सी बड बन जाती है। तो देखिए स्मॉल बड अराइजिंग
ऑन द पेरेंट्स बॉडी। तो पेरेंट की बॉडी पर एक छोटी सी बड अराइज हो जाती है। जैसे अपन कहें कि ये कोई पेरेंट है और इसके पेरेंट्स के यहां पर एक छोटी सी ये रचना है वो डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे ये जो बड है ये बड़ी होती जाती है और लास्ट में ये पेरेंट्स से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में आइडेंटिफाई की जाती है। अब बडिंग के टू टाइप्स है, एक है एक्सटर्नल बडिंग और एक है इंटरनल बडिंग। तो बडिंग मीन्स क्या है भाई, ए स्मॉल बड अराइज ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट्स की बॉडी पर एक छोटी बड अराइज हो जाती है और वो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट करती है। बडिंग के टू टाइप है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है इन पेरेंट्स बॉडी। तो देखिए अपन बात करें, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। देखिए हाइड्रा में अपन बडिंग से देखें तो ये हाइड्रा है जिसमें बहुत सारी फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, लगभग 5 या 4 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। अब इसमें एक छोटी सी ये इसकी बॉडी है, यहां पर एक छोटी सी क्या डेवलप हो जाएगी, एक बड डेवलप हो जाएगी। इस तरीके से बड डेवलप हो जाएगी। धीरे धीरे ये बड ग्रोथ करेगी, आउटर लेयर पर डेवलप हो रही है, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। तो बाहर डेवलप हो रही है, इसके बाद ये बडिंग और क्या हो जाएगी, ग्रोथ करेगी और एक पूर्ण रूप से छोटी एक बड जो है ग्रोथ करती जा रही है और लास्ट में पेरेंट्स से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स से क्या हो गई, बड अलग हो गई और एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का रूप ले लेगी। तो ये हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होती है, यीस्ट में भी बडिंग होती है, एक्सटर्नल बडिंग होती है, यीस्ट में भी उसी के माध्यम से होती है। हाइड्रा है, हाइड्रा पे एक छोटी सी बड बनी और ये बड ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ करने के बाद ये पेरेंट्स से क्या हो गई, अलग हो गई और एक फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन में एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट कर दी। कई बार एग्जांपल पूछा जाता है इसका एक्सटर्नल बडिंग का। तो एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल यीस्ट जो है वो और हाइड्रा है। यीस्ट एक फंगी है, इसमें क्या होती है कि इस तरीके से एक सेल है, जैसे इस सेल के ऊपर इस तरीके से आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। अपन यीस्ट में बात कर रहे हैं बडिंग के माध्यम से, एक्सटर्नल बडिंग के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक आउटग्रोथ डेवलप हो गई, छोटी सी अराइज होगी, इसे अपन बड कहेंगे। धीरे धीरे ये जो बड है वो ग्रोथ करेगी और अधिक और लास्ट में क्या हो जाएगी, इस पेरेंट्स से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट कर देगी। तो यीस्ट में भी बडिंग के, एक्सटर्नल बडिंग के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे अपन बात करें इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में और उसमें एक इनर ग्रोथ डेवलप होती है। ये तो थी आउटर ग्रोथ, यानी बॉडी पर बाहर की सतह पर थी, और ये इनर अंदर डेवलप होती है। द मास ऑफ सेल एक कोशिकाओं का ग्रुप इनक्लोज्ड इन कॉमन इन्वेलॉप कॉल्ड द जेम्यूल। एग्जाम्पल है साइकॉन। देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि ये एक मल्टी सेलुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इंटरनल बडिंग डेवलप होती है। इसमें एक कोशिकाओं का एक ग्रुप मास बन जाता है और एक लाइक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरीके की
और इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव आवरण होता है, एक प्रोटेक्ट युक्त आवरण होता है। तो ये प्रोटेक्टिव आवरण है और ये इसके बाहर जो है ये एक छिद्र बना हुआ है, ये एक पोर है इसके बाहर जिससे ये बाहर निकलते रहते हैं। तो इस तरीके की एक इंटरनल मास डेवलप हो जाता है कोशिकाओं का और ये एक इन्वेलोप द्वारा क्लोज रहते हैं। इसके अंदर जो बर्डिंग की उपरचनाओं के रूप में जो जैम्यूल उपस्थित होते हैं, इसमें ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स उपस्थित होते हैं इन्हें अपन जैम्यूल कहते हैं। तो ये है जैम्यूल और कई बार एग्जाम में पूछा गया है जैम्यूल क्या है। तो ये पार्ट्स यहां से निकलने के पश्चात फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन में न्यू ऑर्गेनिज्म का या न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो जैम्यूल द मास ऑफ सेल इनक्लोज इन कॉमन इन्वेलोप कॉल्ड द जैम्यूल। एग्जाम्पल है साइकोन, स्पॉन्जिला में इंटरनल बर्डिंग के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप अपन बात करें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है, फ्रेगमेंटेशन यानी टूटना। किसी भी बाहरी फोर्स के कारण या एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई भी पार्ट्स या क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ब्रेकिंग अप इनटू टू और मोर पार्ट्स में डेवलप हो जाए और ईच पार्ट से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ईच पार्ट डेवलप न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये अक्सर जो है फ्रेगमेंटेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फंगी और एल्गी में होती है। उनके फिलामेंट्स होते हैं, जैसे ये माइसीलियम है, कोई भी एल्गी का, कोई भी बाहर से फोर्स पड़ा और उसके कारण ये 1 2 3 4 सेगमेंट बन गए। इस एक सेगमेंट से, प्रत्येक सेगमेंट से एक न्यू माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। तो फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन में प्रत्येक जो सेगमेंट है उससे एक न्यू माइसीलियम का या जो तंतु अपन कहते हैं उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ब्रेकिंग अप इनटू मोर पार्ट्स और ईच पार्ट्स डेवलप न्यू ऑफस्प्रिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जो मैं बार बार आपको फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन बोल रहा हूं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका होना अति आवश्यक है। फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, यानी अपने उसको जीवन को जीने के लिए अत्यधिक अनुकूलित दशाएं होनी चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु हो तो उसको अपन रेन सीजन को अपन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन कहते हैं। बहुत अधिक हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक लाइट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की उन कंडीशन को अपन फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन नहीं कहते हैं। जैसे अपनी बॉडी के लिए भी ये जो ग्रीष्म काल चल रहा है, बहुत तेज गर्मी चल रही है, तो ये अपनी फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन नहीं है। यानी अपने जीवन को जीने के लिए बहुत अच्छी दशाएं जब हो, पर्यावरणीय दशाएं कैसी हो, बहुत अच्छी हो, उससे अपन फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन कहते हैं। चलिए अगला टाइप अपन बात करते हैं सिस्ट और दूसरा है स्पोर। सिस्ट और स्पोर देखिए भाई, सिस्ट जब बहुत ज्यादा कैसी अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन आ जाती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त होने वाला है। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन चल रही है, तो ये अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है। अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है और अपनी जो साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है। अपने साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और साइटोप्लाज्म इसमें सुरक्षित रहेगा। जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन आएगी, ये साइटोप्लाज्म जो है, ये जो कवर्ड है, ये फट जाएगा
और ये जो साइटोप्लाज्म जो अंदर जो इसके अंदर है वो ब्रेक होकर अनेक छोटे छोटे पार्ट्स में बाहर निकलेगा और ईच पार्ट्स न्यू ऑफ स्प्रिंग के रूप में डेवलप हो जाएगा। यह है सिस्ट। यानी इसमें जो अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं और उस प्रोटेक्टिव कवर से वो अनफेवरेबल कंडीशन से लिविंग बने रहते हैं। उसके पश्चात जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने इस प्रोटेक्टिव जो कवर है इसको ब्रेक कर देते हैं और साइटोप्लाज्म की जो पार्ट्स है उनसे न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये तो था बेटा सिस्ट। अपन बात करें स्पोर, ये भी इसी की तरह है। स्पोर्स में भी यही होगा, वही अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन होगी, अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव आवरण बनाएगा और उसके पश्चात साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म से ये स्पोर करेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे? स्पोर। ये स्पोर है, इसे अपन स्पोर कहेंगे और ये स्पोर जर्मिनेट होकर न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट करेगा। तो सिस्ट एंड स्पोर, दीज आर माइन्यूट प्रोपेग्यूल्स, ये छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स है। स्ट्रक्चर लाइक जू स्पोर, क्लेमाइडोमोनास। तो दीज आर माइन्यूट प्रोपेग्यूल है, छोटे छोटे प्रोपेग्यूल है, छोटे छोटे एक खंड पार्ट्स है और फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन में इन पार्ट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है या न्यू ऑर्गेनिज्म। लाइक एग्जांपल है जो जू स्पोर किसका है? स्पोर का एग्जांपल है सिस्ट, और जो स्पोर है ये भी एल्गी में, इसके अलावा फंगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में भी स्पोर के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोडियम में भी सिस्ट और स्पोर के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एल्गी, फंगी, अमीबा और प्लाज्मोडियम में सिस्ट और स्पोर के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप अपन बात करें प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फिशन। ये मल्टीपल फिशन अपन देखा, उसी का मॉडिफिकेशन रूप है। तो देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए अमीबा है और इसके जो साइटोप्लाज्म है ये या प्रोटोप्लाज्म है वो अनेक पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो उसी की तरह मल्टीपल फिशन की तरह ही है, उसी का मॉडिफाइड रूप है। और प्रत्येक इस साइटोप्लाज्म के जो पार्ट्स है या प्रोटोप्लाज्म के जो पार्ट्स है उस पार्ट से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। इसे कहते हैं प्लाज्मोटोमी। ठीक है, एग्जांपल है अमीबा। तो प्लाज्मोटोमी में देखो नाम से पता लगा, प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मो यानी प्लाज्मा, टोमी यानी टूटना, यानी प्लाज्मा का टूटना। तो प्लाज्मा टूट जाता है, साइटोप्लाज्म टूट जाता है, प्रोटोप्लाज्म टूट जाता है और उस टूटे हुए प्रोटोप्लाज्म के प्रत्येक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप अपन बात करें रीजनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनरेशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनरेशन से। तो इट इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार भी है, एज वेल एज मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ इंजर्ड और मिसिंग पार्ट्स। ये रीजनरेशन जो है मिसिंग या इंजर्ड पार्ट्स को रिपेयर करने का एक प्रोसीजर है। क्या? रीजनरेशन। आपने देखा होगा अपने घरों में छिपकलियां होती है, उसकी पूंछ ब्रेक हो जाती है, न्यू पूंछ डेवलप हो जाती है, न्यू टेल का डेवलपमेंट हो जाता है। ये क्या है? रीजनरेशन। तो देखो मेथड एज वेल एज मेथड ऑफ रिपेयर ऑफ इंजर्ड या मिसिंग पार्ट्स। मिसिंग पार्ट्स का
रिपेयर करने की एक टेक्निक है रीजनरेशन। और रीजनरेशन की क्रिया सभी सजीवों में होती है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, परंतु वो किस कंडीशन में है, उसका लेवल क्या है, वो अलग अलग होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रीजनरेशन की अद्भुत क्षमताएं होती है, उसमें बहुत अच्छा रीजनरेशन होता है, किंतु जो हायर कैटेगरीज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रीजनरेशन की जो क्षमता है वो कम होती है। जैसे में अपन बात करें ह्यूमन बीइंग की कि इसमें रीजनरेशन होता है क्या? यस होता है। जैसे अपने कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, वो वापस भर जाता है, ये रीजनरेशन है। अपने भी रीजनरेशन, परंतु अपने किसी ऑर्गन कट गया है, ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि अपने रीजनरेशन इतना अधिक नहीं होता है, इसलिए अपने रीजनरेशन घाव भरने तक है, तो उससे घाव या चोट लग गई है उसके रिपेयरिंग हो जाती है। अगर अपन बात करें एम्फीबिया में और छिपकलियों में, इनमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है। जो एम्फीबिया वर्ग के जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन की क्षमता, उसमें उसके पैर को काटने पर नए पैर या टेल काटने पर नई न्यू टेल डेवलप हो जाती है। और छिपकली में आपने देखी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें रीजनरेशन की क्षमता और भी अधिक है, और उसमें एक रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड भी है रीजनरेशन। उसमें क्या होगा, अगर अपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रेक होती है तो उस प्रत्येक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का ही डेवलपमेंट हो जाएगा। और रीजनरेशन हम प्लेनेरिया में एक बहुत सुटेबल एग्जांपल है रीजनरेशन का। तो प्लेनेरिया में अपन रीजनरेशन देखें तो देखिए, मान लीजिए ये प्लेनेरिया, ठीक है। रीजनरेशन में मान लीजिए अपन ने इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक पार्ट से एक न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। प्रत्येक पार्ट से, ईच पार्ट से न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा, तो एक नया जीव बन गया। ये नहीं है कि इस पार्ट से इसके खोए हुए अंग नहीं आ रहे, एक नए न्यू ऑर्गेनिज्म का ही क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन जो है एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी है। तो यहां पर प्रत्येक पार्ट से एक न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा इस तरीके से। तो यह है भी रीजनरेशन। तो इस वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बात की है, और इसके डिफरेंट टाइप्स अपन ने बात किए, जिसमें फिशन, बाइनरी फिशन में सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, मल्टीपल फिशन, बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्ट एंड स्पोर, प्लाज्मोटोमी एंड रीजनरेशन जैसे टाइप्स अपन ने बात किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।